हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल्स एजुकेशन मित्रा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ फ्लैमिंगो का चैप्टर द इंटरव्यू, जिसके ऊपर हम पढ़ेंगे पार्ट 1 इसका। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आई होप आपको मैं जितना भी समझाऊँगी तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ जो बिल्कुल न्यूली जो हमारा जो पैटर्न आया है सीबीएसई की तरफ से 2021 और 2022 के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, पता नहीं कैसे होगा, तो कंफ्यूज मत हो, मेरे साथ स्टडी करो, बिल्कुल आराम से क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक दें। ठीक है, ओके, तो लेट स्टार्ट टुडेज़ वीडियो, दैट इज़ चैप्टर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये ये स्टोरी आप सभी जानते हो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मैं इसमें बताऊंगी सिर्फ पार्ट 1। ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आपको इजीली ज़्यादा अच्छे से आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक। ठीक है, तो इस चैप्टर के स्टोरी के जो ऑथर हैं उनका नेम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, 1959 में। ठीक है, इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई की शिक्षा लॉरेंस कॉलेज और पीटर हाउस कैम्ब्रिज में हुई, जहां इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा 1983 से 1994 तक। ठीक है, इन्होंने प्राइवेट आई के लिए काम किया, शुरुआत में न्यू बॉयज़ कॉलम लिखा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कई समाचार पत्रों मतलब मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स के लिए काम किया उन्होंने। ठीक है, इन्होंने पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एंड एथोलॉजी ऑफ दी 1859 में प्रिंटेड की, और द फिलोसफी की मतलब कि जो कंपेनियन टू पार्लियामेंट का लेखन भी किया। ठीक है, क्या था मतलब इसका, मतलब मैंने इतना सा बताया कि इस स्टोरी के जो ऑथर है उनका नेम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर 1959। ठीक है, मतलब 1959 ये इनका नेम नहीं है बच्चों। ठीक है, इनका नेम है सिर्फ क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी कहाँ से की थी, इन्होंने पीटर हाउस लॉरेंस कॉलेज और पीटर हाउस से की थी। ठीक है, कैम्ब्रिज में। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था, हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा था। दिस इज़ मेन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट कि एमसीक्यूज़ में आ सकता है, वे सब्जेक्ट ही रीड इन एट हिज कॉलेज। तो क्या सब्जेक्ट था, हिस्ट्री। ठीक है, 1983 से 1994 तक। ठीक है, इन्होंने प्राइवेट आई में काम किया था। देखो ये जो ईयर्स मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कब से लेके कब तक काम किया था। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी और मतलब न्यूज़पेपर मैगजीन्स में भी काम किया था। वह वर्तमान में टाइम्स और किताबों की समीक्षा के लिए निबंध लिखा करते थे। वे पैथिन बुक्स के लिए हॉलीवुड का 3 खंड सामाजिक इतिहास लिख रहे हैं। ठीक है, आई होप मैंने अबाउट दी ऑथर जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, ये था जो मैंने बताया था अबाउट दी ऑथर। वो कब मतलब क्या उनका नाम था, कहाँ से उनकी एजुकेशन हुई और मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे, कितने ईयर पढ़े उन्होंने, किस कंपनी में मतलब कि इन्होंने कहाँ वर्क किया, और मतलब कौन कौन सी इनकी बुक्स हैं और कौन कौन सी क्या थी, वो सारा सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं कि चैप्टर के थीम की बात क्या करते हैं, मैं कि इस स्टोरी में मेन क्या है। ठीक है, वो आपको जानना ज़रूरी है। मतलब आज आप समझे तो शॉर्ट समरी मैं पहले बता देती हूँ, फिर उसके बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। ठीक है, तो देखो द इंटरव्यू चैप्टर का नेम है उम्बर्तो एको के एक सजातकार से एक उदाहरण है। ठीक है, सजातकारता मुकुट प्रधाभना द हिंदू से है। वर्ष में हज़ारों हस्तियों का सत्कार लिया गया। समकालीन हस्तियों के बारे में हमारे सबसे ज्वल छाप सत्कार के माध्यम से है, लेकिन उनमें से कुछ के लिए चमत्कार उनके जीवन में अनुचित घुसपैठ हैं। ठीक है, अध्याय के अब देखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट के मैंने बारे में बताया। अब सेकेंड पार्ट के बारे में क्या होता है, जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको चैप्टर के ऊपर बेसिस क्या है। ठीक है, तो अध्याय के दूसरे भाग में बताया है कि कैसे उन्होंने
तो इको खुद को पहले शिक्षावादी और फिर बाद में एक उपन्यासकार मतलब नॉवल, ठीक है, मानते थे। वह खुद को एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मानते थे जो उपन्यास लिखते थे। रविवार को कभी कभार द इंटर में इनको उपन्यास द नेम ऑफ द रोजेस की भारी सफलता के संभावित कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। ठीक है, ये चीज़ें, ये जो हाईलाइट्स पॉइंट्स थे कुछ आपके, ठीक है, हाईलाइट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको हाईलाइटेड बिल्कुल बता दिया है। इस चैप्टर में क्या मेन है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में। नाउ हम फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है। ओके, अध्याय शुरू होता है। लेखक ने हमें एक सजतकार की विधि से परिचित कराया। हम सीखते हैं कि ये प्रतिकृता में बहुत आम है और इसकी उत्पत्ति 130 साल पहले की है। इन्होंने कहा कि अनिश्चित रूप से विभिन्न लोग सजतकार की अवधारणा और इसके उपयोगों के बारे अलग अलग राय रखते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे बहुत अधिक समझते हैं जबकि अन्य सलाहकार नहीं दे सकते। ठीक है, अध्याय हमें बताता है कि एक सजतकार एक स्वार्थित छाप बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक पुरानी कहावत के अनुसार जब हम किसी व्यक्ति के बारे में धारण बनाते हैं, मतलब इंटरव्यू, किसी के पास आप जाके उससे पूछते, क्वेश्चन पुटअप्स करते हो, वो आपको आंसर देता है, वही न्यूज़पेपर में प्रिंट आउट के आता है। तो वही किसी व्यक्ति के बारे में धारण बनाते हैं तो उसकी आत्मा का मूल्य पहचान छीन ली जाती है। हम सिखाते हैं कि कैसे सबसे लोकप्रिय हस्तियों ने सजतकारों की आलोचना की है। कि जैसे आप देख लो आजकल मॉडर्न इंडिया हो रहा है, बिल्कुल जैसे आप बच्चे जो होते हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसा वो टीवी पे देखते हैं, जैसा वो बुक्स में रीड करते हैं, न्यूज़पेपर में रीड करते हैं, वही उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में भी अपनाने की कोशिश करते हैं। तो वही इसमें बताया गया है चैप्टर में कि हम सीखते हैं कि कैसे सबसे लोकप्रिय हस्तियों ने सजतकारों की आलोचना की है। इसी तरह रुडयार्ड, ठीक है, ये एक राइटर का नेम है, रुडयार्ड किपलिंग। तो इसी तरह रुडयार्ड किपलिंग आई होप कि सबको पता ही होगा, किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये जो है इंग्लिश नॉवलिस्ट है, जर्नलिस्ट है, सोशलिस्ट है एंड हिस्ट्रियन। ही इज़ नोन एज हिज वर्ड्स, ठीक है, साइंस फिक्शन। वेल्स बेस्ट नोज बुक आर द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, ठीक है, द वॉर ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, ये इनकी क्या है, ये इनविजिबल मैन, द वॉर ऑफ वर्ड्स, ये सारी इनकी बुक्स हैं जिन्होंने लिखी हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एक नॉवलिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, हिस्ट्रियन भी हैं। ठीक है, की पत्नी, उनके पत्नी के बारे में बताया है कि अपनी डायरी में लिखा है कि वेस्टर्न में तो 2 पत्रिकाओं ने उसे कैसे बर्बाद किया। ठीक है, बूस्टन, ठीक है, बूस्टन में 2 पत्रिकाओं ने उसे कैसे बर्बाद किया। वह एक हमले के रूप में सत्कार के बारे में सोचता है। इसके अलावा वह यहाँ तक मानते हैं कि इस अपराध में सज़ा होनी चाहिए। इसके अलावा क्लिपिंग जो हैं इस सोच के हैं कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति सत्कार के लिए नहीं कह सकता या देता है। ठीक है, इसके अलावा इस अध्याय में मुकुट के बीच एक सत्कार का रूप अंश भी शामिल है। द हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित है। ठीक है, तो इनको इटली में बेंगलोर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। ठीक है, ये जो मुकुट प्रभास है ना, अभी हम जो इनका नेम पढ़ा था वो क्या थे, पहले तो मैंने आपको बताया था वो क्या क्या समझ रहे थे खुद को। पहले उन्होंने शिक्षकवादी समझा, उसके बाद प्रोफेसर समझा, उसके बाद उपन्यासकार समझा। ठीक है, इन्होंने इतनी चीज़ें खुद के लिए समझा। ठीक है, उन्होंने लेखन तथा लेने से पहले अर्धविराम, संकेतों का अध्ययन, साहित्य व्याख्या और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र पर अपने दर्शन के लिए एक विज्ञापन के रूप में कठिन स्थिति है। ठीक है, सजगता में हम उनके सफल उपन्यास द नेम ऑफ द रोज पर देखते हैं। उनके उपन्यास की 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। ठीक है, मतलब कि जो उनकी जो मैगजीन्स जो होती हैं जिसमें ये प्रिंट आउट था उनकी बुक का, वो क्या हुआ, 10 मिलियन से भी ज़्यादा क्या हुई उनकी, मतलब कि जो बुक थी वो लोगों ने ख़रीदी, उसके प्रति इतना सपोर्ट किया। मुकुंद ने उसे पूछना शुरू कर दिया कि इस तरह के काम कैसे करते हैं। उम्बर्टो ने कहा कि
वह वही काम कर रहे हैं जिसके अलावा वह शांति और अहिंसा के इर्द गिर्द घूमने वाली अपनी किताबों को सही ठहराने के लिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम सीखते हैं कि उम्बर्तो इको खुद को एक अकादमिक विद्वान के रूप में वर्गीकृत करते हैं। वे पूरा सप्ताह विभिन्न शिक्षक सम्मेलनों में जाते हैं, मतलब कि जो मीटिंग्स होती हैं वहाँ जाते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं उसमें, रविवार को उपन्यास लिखते हैं। इसके अलावा वे व्यक्त करते हैं कि अन्य लोगों उसे एक उपन्यासकार मानते हैं, मतलब नॉवलिस्ट जिसे कहते हैं हम, और विद्वान नहीं हैं। ठीक है, वह इस बात से सहमत हैं कि अकादमिक कार्य के साथ लाखों लोगों को प्रभावित करना कठिन है। इसके अलावा हम ये भी सीखते हैं कि वे कैसे मानते हैं कि हमारे जीवन में परमाणुओं की तरह रिक्त स्थान है। वह उन्हें अंत यात्रा के रूप में संवर्धित करते हैं और स्वीकार करते हैं कि वह उस समय के दौरान उपन्यास के बारे में बोलते हुए वे टिप्पणी करते हैं कि यह एक आसान पड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, उपन्यास लिखना, नॉवेलिस्ट लिखना, अकादमिक के सम्मेलनों में जाना, वहाँ पे ये सब करना, ये एक आसान बात नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें क्या मानते थे, समझदार नहीं मानते थे। ठीक है, ठीक है, तो वह ये एक आसान पड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ये तत्व मीमांस, धर्मशास्त्र और मध्य यूनानी इतिहास के साथ साथ इसे एक जासूसी सुविधा मिली है। इसी तरह वे सोचते हैं कि अगर वे उपन्यास 10 साल या बाद में लिखते तो उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती। इसी प्रकार उपन्यास की सफलता का कारण एक रहस्य बना हुआ है। ठीक है, कि मतलब वो अभी आपने चैप्टर में पढ़ा कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा उनकी जो बुक थी वो पब्लिश हुई और मतलब लोगों में बांटी गई, मतलब लोगों ने ख़रीदी। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा वो फेमस है। बट उनका ये जो राज था, इंटरव्यू के थ्रू भी उन्होंने नहीं बताया कि व्हाट इज़ माई मिस्ट्री बिहाइंड दिस सक्सेस। ठीक है, जैसे कोई भी आजकल सक्सेस होता है तो वो सबसे पहले बताता है कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना ये किया, मैंने लाइफ में इतने उतार चढ़ाव किए, इतना सफ़र किया, बट फिर मुझे ये जाके सक्सेस मिली। बट इन्होंने एक उपन्यास मतलब जो उपन्यास लिखा, नॉवल लिखा, उसकी सफलता के पीछे जो राज था वो इन्होंने राज ही रहने दिया, इन्होंने खुल के नहीं बताया। बाकी जो भी इन्होंने अपनी चीज़ें थी, जो लाइफ में इनके हुआ, जो इंटरव्यू उन्होंने किए, ठीक है, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताई हैं। तो ये था हमारा इंटरव्यू चैप्टर का पार्ट 1। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 ऑफ द इंटरव्यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।